अब ये जानता है कि इतनी जल्दी कोई 20 किलोमीटर नहीं निकल आया होगा, लेकिन राहत होती है थोड़ा दिल को कि चलो थोड़ा बहुत। अच्छा आप विचार करो, 35 लिखा हो तो भी कुछ है, अच्छा 32 लिखा हो तो भी कुछ है, चलो ज्यादा ही निकल गया 20-22 लिखा हो तो भी कुछ है। अच्छा जब तक कुछ है तब तक वो शहर है क्या? जब तक कुछ बना रहेगा तब तक वो शहर नहीं मिलेगा। और जैसे ही आप एक ऐसे माइलस्टोन को देखेंगे जिस पे कुछ नहीं लिखा, केवल शून्य लिखा हो, तब आप समझ लेते हैं कि पहुंच गए, अब पहुंच गए। क्योंकि इस पे कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, शून्य ये संकेत कर रहा है कि जहां शून्य है वहीं वह शहर है। मैं भी आपसे कहता हूं, जब तक हमारे अंतःकरण में अहंकार का कुछ लगा है तब तक हम उस परमात्मा की उपलब्धि से दूर हैं। और जहां हमारे अंतःकरण में शून्य होता है, अहम शून्य होता है, बस वहीं से वह शहर शुरू हो जाता है। हमारा अहंकार शून्य होता है, परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो एक सज्जन बोले शून्य पर जाने का तरीका क्या है? अब बड़ी मुसीबत यह है कि प्रतीक के माध्यम से ही समझाया जाता है और आदमी उसको ऐसे पकड़, अच्छा तो शून्य क्या है? अब बताओ, शून्य तो वही है, वो तो समझाने के लिए कह रहे हैं। वो ऐसे ही समझ रहे हैं जैसे भीतर भी कोई सड़क हो और उस पर भी हो। देखो एक आदमी था, बेचारे को दिखाई नहीं देता था, भिखारी था, और लोग भंडारे में गए, खीर खाकर लौटे। उस अंधे ने कहा अब तुम हमें नहीं ले गए। वो लोग बोले तुम गए कहाँ थे, तुमको बहुत ढूंढा, तुम्हें ले जाते। तो क्या बताएं, भोजन तो यहाँ भी मिल गया, लेकिन तुम भंडारे में गए थे, क्या खा के आए? अंधे आदमी ने पूछा। वो लोग बोले और तो सब सामान था, खीर बहुत बढ़िया थी। अब अंधा आदमी बोला खीर कैसी होती है, अब समझाओ उसे। तो एक बोले उसमें क्या, हम समझा देते, सफेद सफेद होती है। तो बोला सफेद 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 कैसा होता है? एक बोला जैसे बगुला। तो बोला बगुला कैसा होता है? तो उस एक आदमी ने उस अंधे का हाथ पकड़ा, अपना हाथ ऐसे टेढ़ा किया, बोले ऐसा होता है बगुला। वो आदमी बोला समझ गए समझ गए, ऐसा बगुला और ऐसे ही सफेद सफेद, ऐसे ही खीर। तो बोले अरे बाप रे, बड़ी टेढ़ी खीर रही होगी। बोलो अब समझा? वो तो सोई जान जे देव जनाई, भगवान जिसे समझाते हैं वही समझ पाता है। अच्छा अब हम लोगों के साथ भी बड़ी समस्या है। अरे कोई न समझे तो समझाने वाले को भी समझ लेना चाहिए, पर समझने वाला ना समझ रहा हो तो समझाने वाला कहता समझा के ही रहेंगे, क्योंकि उसके भी अभिमान को चोट लग देगी, हम तो समझा ही लेंगे। अरे भाई एक उदाहरण बड़ा अच्छा है, शून्य शून्य की बात कही गई। हमने कहा आजकल का ही उदाहरण देखो, आप टेलीविजन देखते हैं, है ना? ये बात अलग है कि यहाँ कहोगे नहीं, सिर नहीं हिलाओगे कि देखते हैं, पर देखते तो हैं, है ना? और उसमें कोई पाप नहीं, देखते हो तो देखते हो, उसमें क्या है? हम तो उदाहरण दे रहे हैं, हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि टेलीविजन में आप क्या देखते हैं। अच्छा रिमोट आपके हाथ में होता है, उसी से कंट्रोल करते हैं। अच्छा आप ऐसे सोचो कि जैसे टेलीविजन में आप कोई चैनल देख रहे हैं और उसका नंबर 25 हो और उसमें 65 तक हो उसकी संख्या, तो शून्य पर अगर आना हो तो क्या करें? दो ही उपाय हैं, या तो 25 से आगे बढ़ो, स्वीकार करते 26, 27, 28 और 65 तक जाओगे तो शून्य आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आगे मत बढ़ो, पीछे लौटो, 25 नहीं 24, 24 नहीं 23, 23 नहीं 22, और ऐसे लौटते चले जाओगे, अंत में एक एक के बाद शून्य। भाई यही दो उपाय हैं अहंकार को शून्य करने के।
अहंकार को शून्य करने के यही दो उपाय हैं। क्या? या तो पीछे लौटो या आगे बढ़ो। पीछे लौटने का अर्थ है नेति नेति, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, और सबको नकारते जाएंगे तो अंत में उस शून्य को उपलब्ध हो जाएंगे, जिस शून्य में परम सत्ता की प्राप्ति होती है। और आगे बढ़ना क्या है? सबको स्वीकार करना। यह भी है, यह भी है, यह भी है, यह भी है, और जब सबको स्वीकार कर लेंगे तो भी अपना अभिमान शून्य हो जाएगा और सबको नकार देंगे। तो जब सब नहीं तो हमारा ही मैं कैसे? और इसीलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कि दो तरह के मैं होते हैं, एक कच्चा मैं, एक पक्का मैं। हाँ, कितना बढ़िया उदाहरण है। कच्चा मैं और पक्का मैं दो हैं हम लोगों का। और इसीलिए तुलसीदास जी दोनों मैं की बात करते हैं। एक मैं को वे माया कहते हैं, मैं और मोर तोड़ते माया, और एक मैं को वो ब्रह्म कहते हैं, सोते ताई तो ही नहीं भेदा। तो कभी कभी लगता है कि हमारे जीवन में दो मैं हैं। हाँ हैं। कैसे? आप ऐसे सोचो कि जब आप सपना देखते हो तो आज तक किसी आदमी ने ऐसा सपना नहीं देखा होगा जिसमें उसने अपने को न देखा हो। सबको बाद में देखता है, पहले अपने को ही देखता है। इसलिए सपने में लोग क्या कहते हैं? हम वहां गए महाराज, हम वहां गए, फिर वहां ऐसे, हम ऐसे ऐसे। ये बात अलग है कि सपना, कई लोग सपने की बात करते, ना भी आए तो बात करते हैं। एक विद्यार्थी बड़ा चालाक था, अपने प्रोफेसर के पास गया, बोले सर, पांव छुए, हाँ बोलो बोलो बेटा क्या बात है? बोले पिता, आपके पिताजी तो अब नहीं है ना? बोले हाँ नहीं, उनको 5-7 साल हो गए। हाँ हाँ वही, कहना क्या चाहते हो? सर आपके पिताजी कल मेरे सपने में आए थे। ले, क्या कह रहे थे? बोले तुम अपने प्रोफेसर के पास जाना, वो हमारा बेटा है, उससे कह देना कि तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि इसे पास कर दो। पढ़े ना पढ़े, लिखे ना लिखे, पास कर दो इसे। अब आपके पिताजी की बात है, वो आगे आप समझे, हम तो सपने की बात कह रहे हैं। अध्यापक को लगा कि बड़ा चालाक है, ये धूर्त है, देखो इसने अपने को उत्तीर्ण कराने के लिए क्या योजना बनाई। प्रोफेसर बोला कल आना। दूसरे दिन सवेरे पहुंचे, बोले सुनो इधर आओ। हाँ सर। बोले तुम झूठ बहुत बोलते हो। बोले क्यों? बोले आज हमारे पिताजी हमारे सपने में आए थे। बोले वो कह रहे थे कि वो लड़का बड़ा धूर्त है, दुष्ट है, उसको बिल्कुल पास मत करना। तो विद्यार्थी चुप हो गया। अध्यापक ने समझा कि हम सफल हो गए, जीत गए। पर विद्यार्थी थोड़ी देर में हाथ जोड़ के बोला सर आपकी मर्जी, हमें पास करें या फेल, लेकिन इस घटना से एक बात तो सिद्ध हो गई। क्या? बोले आप नाराज मत होना। क्या? बोले आपके बाप भी यार 2 कौड़ी के, हमसे कुछ कहते हैं, आपसे कुछ कहते हैं। एक बात ही नहीं कहते। अब बोलो, तो कुछ लोगों को सपने नहीं आते तो भी सुनाते, क्योंकि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। लेकिन मैं हमसे कह रहा था कि सपने में हर व्यक्ति अपने को देखता है। तो एक तो आता जाता दिखता है कि हम वहां गए, उनसे मिले। तो एक मैं आपका वो है स्वप्न पुरुष, और एक आपका मैं वो है जो सपने को देख रहा है। सपने को देखने वाला और सपने में अपने को देखने वाला। तो अपने को जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि हम खड़े हैं, और जबकि सपना देखते समय तो हम पड़े हैं। इसका अर्थ यह है कि यही 2 मैं हो गए, एक दिखने वाला मैं और एक देखने वाला मैं। तो ये जो दिखने वाला मैं है यही माया है, यह स्वप्न पुरुष ही, यही अहम ने एक आकार ग्रहण कर लिया। लेकिन
इस अहंकार को जो देखने वाला है, जिस अहम का साक्षी है, वह स्वयं है, वही पक्का मैं है। कच्चा मैं यह स्वप्न पुरुष और पक्का मैं उस स्वप्न को देखने वाला। इसलिए एक बड़े त्यागी तपस्वी वीतरागी वेदांती संत थे, वयोवृद्ध महात्मा थे। वे एक वाक्य में अपना संदेश देते थे। वो कहते थे कि देखो देखो, देखने वाले को देखो। अच्छा, अब लेकिन एक अजीब बात है, जब सपना देखते हैं तब दिखने वाला तो दिखता है और देखने वाला नहीं दिखता, समझ में ही नहीं आता। और जैसे ही सपना समाप्त होता है, वह स्वप्न समाप्त हुआ और सपने के हम मिटे तो देखने वाले प्रकट हो गए। बस इसी तरह जब हमारा अहम शून्य होता है तब स्वयं प्रकट हो जाता है। और अहम, अच्छा, सपने में दिखने पर भी न वो कभी था, न है, न होगा, लेकिन न उसे झूठा कह सकते हैं, न उसे सच कह सकते हैं। एक संत ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, जैसे हल्दी और चूना, हाँ? दोनों मिला दो तो लाली प्रकट हो जाती, लाल। अब वो लालिमा न तो झूठी है न सच्ची है, उसमें लालिमा है ही नहीं। वो तो हल्दी चूना दो के संयोग से ये तीसरा प्रकट हो गया, और वो प्रकट हो गया जो है नहीं, और दिख वैसे ही रहा है। इसी तरह जड़ और चैतन्य के संयोग से ये अहम तो प्रकट हो गया। स्वप्न पुरुष की तरह जब यह शून्य होता है तब स्वयं प्रकट होता है। यह ज्ञानी जनों की भाषा है, पर भक्त भी यही, जब भक्त का अहम शून्य हो जाता है तब परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी का अहम बिल्कुल शून्य हुआ। असकय कपि गदगद भयो भरे बिलोचन नीर, जब मौन हो गए और उस मौन की दशा में भगवान की वाणी प्रकट हो गई। कहेउ राम वियोग तव सीता, मोकह सकल भय विपरीता। पर यह संभावना उसी को है जिसका अहम शून्य होता चला जाए। तो पहले छोटा तो बने, और छोटा कैसे बने? अपने को सेवक मानने से। सो अनन्य जाके असी मति नट रही हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। राम जी प्रकट हुए और हनुमान जी को अपनी विशेषता कभी दिखती ही नहीं। लंका जला दी, पर श्री सीता जी के सामने गए। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर, सीता माता के आगे हाथ जोड़ लिए। लंका जलाने के बाद, आज इन शब्दों पर आप विचार तो करें। समुद्र लांघने के बाद अपने को मच्छर जैसा मान लिया, और लंका सोने की लंका जलाने के बाद हनुमान जी सीता जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, सिर झुकाकर। ठाण भयो कर जोरी। आज हमसे अगर ऐसा काम हो जाए इतना बड़ा, तो हम हाथ जोड़ेंगे कि दूसरों से जुड़वाएंगे? तो ये कहेंगे अच्छा तुम हमें जानते नहीं हो, हाथ नहीं जोड़ रहे हो, हमने कितना कमाल किया वहां जाकर। पर हनुमान जी के हाथ क्यों जुड़ गए? क्योंकि उन्हें सीता माता का दर्शन हो रहा है, और सीता माता है भगवान की कृपा, और जिससे भगवान की कृपा दिखाई देगी वह बड़े से बड़ा काम करने के बाद भी विनम्र रहेगा, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा। विनम्र तो वे नहीं रह पाते जिन्हें कृपा नहीं दिखती। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया। जानकी माता ने कहा कि बेटा तुम्हारी पूंछ नहीं जली। हनुमान जी बोले माता ये पूंछ का कमाल नहीं है। फिर आग का कमाल है क्या? आग ने पक्षपात कैसे किया? पावक है, पावक जरत दीख हनुमंता, पावक में तो जलाने की शक्ति है। हनुमान जी बोले माता ये बात तो सही है, पावक में केवल जलाने की शक्ति होती तो मेरी पूंछ जला ही देती। फिर का उसमें बचाने की भी शक्ति बैठी थी। कौन? माता मुझे पता है
प्रभु ने आपसे कहा था, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। आप पावक में विराजमान थे और माता आग मुझे नहीं जला सके, ये पूंछ की विशेषता नहीं है, यह तो जो नहीं दिखाई दे रही थी उस कृपा की विशेषता है। आप पावक में विराजमान हैं, यही कारण है, सारी महिमा आपकी है। बस यही है, अपनी सफलता में भी जिसे भगवान की कृपा दिखाई दे वही अहंकार शून्य भक्त सच्चा सेवक होता है। लेकिन बेटा एक बात है, क्या हमने यह सुना कि तुम्हारी पूंछ बढ़ गई थी? बाढ़ी पूंछ की न कभी खेला। हनुमान जी बोले, माता पूंछ तो बढ़ गई, लेकिन ये पूंछ की विशेषता नहीं है। पूंछ बच गई तो पूंछ की विशेषता नहीं है, पूंछ बढ़ गई तो पूंछ की विशेषता नहीं है। फिर जानकी माता ने पूछा, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी, कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। हनुमान जी बोले कपि हिय राघव आगे हैं, हृदय में आगे राम जी है, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारे। मैं तो वानर हूं, मुझे कौन पूछता, ये तो राम जी हृदय में आगे बैठे हैं, राम जी के कारण मेरी पूंछ है।